नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता मीडिया। जन सरोकारों की कड़ी में आज आपकी भेंट करवाता हूं प्रेम कुमार शुक्ला जी से, जो कि शहीद चेतना समिति दिल्ली के संस्थापक सदस्य हैं। लोगों के दिमाग से शहीदों का नाम धूमिल न हो, इसके लिए अलग जगाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने अपने रक्त से शहीदों, महापुरुषों, अमर क्रांतिकारियों का चित्र बनवाकर पूरे समाज को एक अलग से संदेश देने का प्रयास किया है। इन चित्रों में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, दामोदर हरि चाफेकर, नाना साहब पेशवा, सरदार भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, तात्या टोपे, हुकुमचंद जैन इत्यादि नाम शामिल हैं। आइए मिलवाते हैं प्रेम कुमार शुक्ला जी से। नमस्कार उपाध्याय जी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। इस गीत को मैंने बचपन में सुना था और उसके बाद से मेरे मन में शहीदों के प्रति कुछ न कुछ ऐसा कार्य करने की इच्छा थी और उसी के निमित्त मैं दिल्ली में स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी, जो संस्थापक शहीद स्मृति चेतना समिति पूज्य गुरु जी हैं, उनसे मुलाकात हमारे देवीदास सजल जी ने करवाई और शहीदों के प्रति उनका जुनून, उनका जज्बा देख करके मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में 100 चित्र शहीदों के बनवाए थे रक्त से और वो वात्सलग्राम वृंदावन में संग्रहालय में लगे हुए हैं, जहाँ का उद्घाटन उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भागवत जी, स्वामी परमानंद जी और साध्वी रितंभरा जी ने किया था। वो प्रेरणा हमारे जीवन में रही और उसी को प्रेरित होकर के मन में आया कि जब हमारे गुरु जी ने 100 चित्र अपने रक्त से बनवाए हैं तो मैं भी उस परंपरा को आगे बढ़ाऊं। और जब उनकी पहली पुण्यतिथि थी 22 अप्रैल 2018 को, तो मैंने एक चित्र उनका पहले बनवाया, स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी का, और बाकी 49 चित्र मैंने वीर शहीदों के बनवाए हैं। और ये इस प्रेरणा के लिए बनवाए हैं कि जिससे बच्चों के अंदर एक प्रेरणा हो कि हम शहीदों की थाती को जी रहे हैं, उनके दिए हुई स्वतंत्रता को सुख भोग रहे हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं करते हैं, उनको नमन नहीं करते हैं। तब ये चित्र उनको प्रेरणा देंगे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन जब ऐसा होता हुआ नहीं देखता हूँ, तब मैंने गीत लिखा था कि शहीदों की चिताओं पर भला अब कौन है जाता, किसे फुर्सत है दुनिया में मेले कौन लगाता, और लगे हैं आसियां भरने वतन का भार है जिन पर, लगे हैं आसियां भरने वतन का भार है जिन पर, शहीदों की शहादत का अब मोल कौन चुकाता। सरकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा सरकारों को यही संदेश है कि ऐसे महापुरुषों की, ऐसे क्रांतिवीरों की, ऐसे शहीदों की, स्वतंत्रता सेनानियों की का मान सम्मान पूरे देश में हो। उनके चित्र हर रेलवे स्टेशन पर, हर मेट्रो स्टेशन पर, हर बस स्टेशन पर, संसद में, विधानसभाओं में, सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएं और आदर के साथ उनका नमन हो, लोग उनसे परिचित हों, उनके नाम से, पार्कों के नाम, सड़कों के नाम और सार्वजनिक स्थानों के नाम रखे जाएं, उनके स्टैचू लगाए जाएं, जिससे देश की आने वाली युवा पीढ़ी उनके बलिदानों को याद कर सके। ये नहीं हो कि हम लोग केवल अपने गुणगान करते जाएं और उन क्रांतिवीरों को भूल जाएं। तो इस मामले में तो सरकारें कुछ न कुछ करती हैं, जैसे नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन का नाम आप लोगों ने शायद जी प्रोजेक्ट किया, सरकार के सामने सरकार ने नाम रखा। लाल किले में कुछ रक्त से बनी हुई तस्वीरें लगवाई हैं आप लोगों ने जी। तो सरकारें तो कर रही हैं। देखिए, सरकार नहीं कर रही है जितना होना चाहिए। सरकारों को मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25 सालों से, लोग अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो दिवंगत हो जाते हैं, उन्हीं के नाम पे ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, अगर सच्चे अर्थों में हम उनके लिए काम करें तो वो ज़्यादा प्रेरणादायक होगा। नेताजी सुभाष प्लेस में नेताजी की मूर्तियां लगवाना हो, चाहे नेताजी के नाम से स्टेशन का नाम रखवाना हो, बहुत मेहनत करनी पड़ी संस्था के संस्थापक स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी को और
भला हो। उस समय मुख्यमंत्री थे साहब सिंह वर्मा जी, जिनके अंदर देशभक्ति का कहीं न कहीं बीज बहुत अच्छी तरह से रोपित था कि उन्होंने उसको स्वीकार करके प्रयास किया। ऐसे देशभक्त नेता मिलना भी आज के देश में बहुत मुश्किल हो चुका है। तब हम लोगों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है और हम अपने प्रयासों से तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकार ईमानदारी से प्रयास करे तो ये जो क्रांति की मशाल है, जो हम लोग चाहते हैं कि जन जन में चेतना फैले और हमारे शहीदों के बारे में जानकारी मिले, वो अवश्य मिलेगी। और इसी निमित्त अभी हम लोग लाल किले में एक बड़ा संग्रहालय बनाना चाहते हैं। अभी तक हमारी बात पूरी तरह से हो नहीं पाई है। 300 शहीदों के चित्र, जो दुर्लभ चित्र हैं, हमारी संस्था ने बनवा रखे हैं। स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने अपने जीते जी बनवाए थे, इस उम्मीद के साथ कि वो लाल किले में लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका और वेब न्यूज़ अनंत वक्ता मीडिया के साथ बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।